नमस्कार। आज के इस बेहतरीन विजुअल्स और शानदार ऑडियो वाले एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना में गोता लगाने वाले हैं जो सच में ब्रह्मांड के सारे नियमों को हिलाकर रख देती है। जरा सोचिए, मृत्यु की ही हार, सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? आज हम देखेंगे कि कैसे भक्ति की ताकत ने समय के पहिए को ही रोक दिया और कालों के काल महाकाल खुद मौत के देवता के सामने आकर खड़े हो गए। तो चलिए इस गंभीर सवाल की गहराई में चलते हैं। क्या मृत्यु के देवता की भी मृत्यु हो सकती है, जो हर प्राणी का अंत तय करता है? क्या उसका भी अंत मुमकिन है? सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, लेकिन आज की हमारी ये कहानी इसी असंभव लगने वाली सच्चाई के बारे में है। ये जानना सच में बहुत ही रोमांचक होने वाला है कि कैसे एक ऐसा पल आया जब साक्षात मौत को अपनी ही मौत का सामना करना पड़ा। भाग 1, जब मौत की मौत हुई। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास हमारे सामने आता है। एक तरफ है यमराज, जो मौत के अटल नियमों को लागू करते हैं, और दूसरी तरफ है भगवान शिव यानी महाकाल, जो पूरे ब्रह्मांड के सर्वोच्च संहारक हैं। अब कल्पना कीजिए, महाकाल खुद मौत के देवता को रोकने के लिए बीच में आ जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सब ब्रह्मांड के किसी बहुत बड़े महायुद्ध के लिए नहीं हो रहा था, बल्कि सिर्फ एक 16 साल के लड़के की जान बचाने के लिए हो रहा था। आखिर उस लड़के में ऐसी क्या खास बात थी? भाग 2, ऋषि का कठिन चुनाव। तो चलिए इस कहानी के इमोशनल बैकग्राउंड में चलते हैं। महान शिव भक्त ऋषि मृकंदु और उनकी पत्नी मरुदावती, इनके पास जीवन में सब कुछ था, बस एक संतान नहीं थी। इस एक अकेले दुख ने उन्हें भगवान शिव की घोर तपस्या करने पर मजबूर कर दिया। उनकी सच्ची भक्ति का ही असर था कि भोलेनाथ को उनके सामने प्रकट होना ही पड़ा। लेकिन वरदान देने से पहले महादेव ने उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल और दिल दहला देने वाली शर्त रख दी। ये शर्त किसी भी माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। मतलब जीवन की लंबाई और जीवन की गुणवत्ता के बीच का चुनाव। पहला विकल्प था एक ऐसा बेटा जो पूरे 100 साल जिए लेकिन उसमें बिल्कुल भी बुद्धि न हो। और दूसरा विकल्प एक बेहद दिव्य, तेजस्वी और ज्ञानी बेटा, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 साल हो। ऋषि मृकंडु ने धर्म और ज्ञान को सबसे ऊपर रखा और दूसरे विकल्प को चुना। उन्होंने कम उम्र वाले लेकिन ज्ञानी बेटे को अपनाया। और सच कहें तो यहीं से इस महाकाव्य की नींव पड़ गई थी। उस तेजस्वी बच्चे का जन्म हुआ और नाम रखा गया मार्कंडेय। इस टाइमलाइन को देखें तो साफ पता चलता है कि वो बचपन से ही कितने असाधारण थे। जन्म के समय ही उनके चेहरे पर सूरज जैसी चमक थी। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने वेदों में महारत हासिल कर ली और वो भगवान शिव के परम भक्त बन गए। लेकिन माता पिता के लिए हर गुजरता दिन एक खौफ लेकर आ रहा था। जैसे जैसे मार्कंडेय का 16वां साल पास आ रहा था, माता पिता के दिलों की धड़कनें और डर बढ़ता ही जा रहा था। भाग 3, 16वां वर्ष और यमदूत। अब देखिए यहाँ तनाव कैसे बढ़ता है। आखिरकार वो 16वां साल आ ही गया। माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन मार्कंडेय ने उन्हें हौसला दिया। इस युवा भक्त का विश्वास इतना पक्का था कि उसने खुद को पूरी तरह से अपने महादेव को सौंप दिया। वो एक पवित्र नदी के किनारे गए, अपने ही हाथों से मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए घोर तपस्या में डूब गए। यहाँ धरती पर भक्ति अपने चरम पर थी और उधर यमलोक में प्रहार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। यमलोक में चित्रगुप्त ने यमराज को अलर्ट किया कि भाई, मार्कंडेय का समय अब खत्म हो चुका है। वैसे नियमों के हिसाब से किसी संत या ऋषि के प्राण लेने के लिए खुद यमराज को जाना चाहिए था। चित्रगुप्त ने ये बात याद भी दिलाई, लेकिन अहंकार में डूबे यमराज ने सोचा कि अपना रूटीन क्यों बिगाड़ना, और उन्होंने इस काम के लिए अपने दूतों यानी यमदूतों को धरती पर भेज दिया। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। देखिए कैसे पूरी तरह से किया गया समर्पण एक अभेद्य कवच बन जाता है। जैसे ही यमदूत मार्कंडेय के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उस लड़के के चारों तरफ एक रहस्यमयी दिव्य रोशनी का घेरा है। उन्होंने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, एक बहुत ही भयानक अदृश्य शक्ति ने उन्हें बिजली के झटके की तरह हवा में दूर उछाल दिया। सोचिए, जो खुद मौत के दूत थे, वो एक भक्त की आभा के सामने पूरी तरह बेबस और सदमे में थे। जब यमदूतों ने खाली हाथ लौटकर यमराज को अपनी हार के बारे में बताया, तो यमराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस डायलॉग "मैं यमराज हूं, तुम्हारे प्राण हरने आया हूं", इसको सुनते ही उस गूंज और घमंड का अंदाजा लग जाता है
जिसके साथ यमराज खुद धरती पर उतरे। वो अपने दूतों की हार से बुरी तरह छिड़े हुए थे और अब अपनी पूरी ताकत से ब्रह्मांड के नियमों को थोपने के लिए एकदम तैयार थे। भाग 4, महाकाल का प्रचंड क्रोध। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। मार्कंडे ने जब यमराज को देखा तो वो सच में बुरी तरह डर गए। यमराज के हाथ में उनका खतरनाक कालपाश था और वो एक सेकंड भी रुकने के मूड में नहीं थे। डर से कांपते हुए मार्कंडे ने खुद को बचाने के लिए तुरंत उस मिट्टी के शिवलिंग को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। लेकिन अपने अहंकार में अंधे हो चुके यमराज ने अपना कालपाश फेंक ही दिया और यहीं उनसे एक ऐसा महापाप हो गया जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उनका फंदा सिर्फ उस बच्चे पर नहीं गिरा बल्कि परम संहारक के प्रतीक उस शिवलिंग को भी जाकर बांध लिया। और उसी पल एक इतनी भयानक गर्जना हुई कि मानो पूरी धरती फट गई हो। वो मिट्टी का शिवलिंग बीच से टूट गया और उसमें से साक्षात महाकाल प्रकट हो गए। उनकी आंखें गुस्से से धधकती आग की तरह लाल थीं और उनकी जटाएं सीधे आसमान को छू रही थीं। उनकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, मूर्ख, मेरे भक्त पर वार करने का साहस कैसे किया? ये इस पूरे टकराव का सबसे चरम बिंदु था। गुस्से में उबलते हुए महाकाल ने यमराज की छाती पर ऐसा भयंकर प्रहार किया कि मौत के देवता की ही वहीं पर मौत हो गई। जो दूसरों की जान लेता था, आज उसी की जान ले ली गई। एक रक्षक ने जान लेने वाले को ही खत्म कर दिया और इसके साथ ही पूरे ब्रह्मांड से मृत्यु का चक्र ही मानो रुक गया, जिससे सृष्टि का पूरा संतुलन अचानक से हिल गया। भाग 5, यमराज की 3 बड़ी भूलें। घबराए हुए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने यमराज को दोबारा जीवित तो कर दिया, लेकिन साथ ही उनकी 3 बहुत बड़ी और जानलेवा गलतियां भी गिनाई। पहली, एक ऋषि के प्राण लेने खुद न आकर अपने दूतों को भेजना। दूसरी, मार्कंडेय की पूजा के बीच में बाधा डालना, जबकि वो थोड़ा इंतजार कर सकते थे। और तीसरी, सबसे भयंकर भूल, मौत के फंदे से साक्षात शिवलिंग को बांधने का दुस्साहस करना। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि जो ब्रह्मांड के नियम लागू करते हैं, उन्हें भी सच्ची भक्ति और भगवान के स्वरूप का सम्मान करना ही चाहिए। तो चलिए अब इस कहानी के अंतिम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। 16 साल की उम्र में मौत का जो खौफनाक श्राप मार्कंडे और उनके परिवार पर मंडरा रहा था, वो अब हमेशा के लिए टूट चुका था। भगवान शिव के सीधे हस्तक्षेप और मार्कंडे की अटूट भक्ति के इनाम के रूप में महादेव ने उन्हें दीर्घायु होने का शानदार वरदान दिया। और यहाँ मूल कथा से एक बहुत ही गहरा दार्शनिक अंतर निकल कर आता है। मार्कंडेय को भगवान शिव ने दीर्घायु दी थी, जिसका मतलब है एक बहुत ही लंबी उम्र। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका मतलब अमृता या पूर्ण अमरता बिल्कुल नहीं है। ये साबित करता है कि चाहे दैवीय वरदान कितने भी बड़े क्यों न हो, वो भी ब्रह्मांड के शाश्वत सत्य का सम्मान करते हैं। इसीलिए मार्कंडेय को तकनीकी रूप से पूरी तरह अमर नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें एक असाधारण रूप से लंबा जीवन मिला था। हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ खत्म होता है। जरा सोचिए, अगर मार्कंडेय जैसे परम भक्त को भी संपूर्ण अमरता नहीं मिली, तो फिर बिना ज्ञान और बिना भक्ति के सिर्फ एक लंबी उम्र जीने का असली मतलब ही क्या है? 100 साल का अज्ञानी जीवन बेहतर है या 16 साल का वो जीवन जिसने खुद महाकाल को धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग झकझोर कर रख देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।